जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं जिन पे हमने बात करनी है। सबसे पहला मौजू आज 10 अप्रैल है। इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए कौमी असम्बली से निकाले जाने, वज़ीर आज़म हाउस से निकाले जाने, वज़ीर आज़म ऑफिस से निकाले जाने, उनकी हुकूमत के ख़त्म किए जाने को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इमरान खान ने इस 1 साल में क्या खोया है, क्या पाया है, बल्कि उससे ज़्यादा PDM की हुकूमत को भी 1 साल मुकम्मल हो चुका है इक़्तिदार में आए हुए। इस 1 साल के दौरान PDM की हुकूमत ने क्या हासिल किया है, क्या खोया है, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान को इस 1 साल के दौरान कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान इस 1 साल के दौरान कितना सफ़र उसने तय किया है, हम आगे की तरफ बढ़े हैं या पीछे की तरफ गए हैं, इसका एक जवाब लेने की, इसका एक न्यूट्रल, एक खैर जानिबदार जवाब लेने की कोशिश करेंगे। PDM की परफॉर्मेंस का, 1 साल की परफॉर्मेंस का भी आज पोस्टमार्टम करेंगे। इमरान खान की 1 साल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का भी पोस्टमार्टम करेंगे, उनके बयानिए का, PDM के बयानिए का भी आज जो है एक एनालिसिस करेंगे। और इसके अलावा इस 1 साल के बाद अब आगे नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। आज 10 अप्रैल ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का, PDM की हुकूमत आने का, बल्कि सबसे बढ़ के एक बहुत तारीख़ी दिन है कि आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली, 1971 का जो आईने पाकिस्तान था उसकी आज गोल्डन जुबली मुकम्मल हो गई है। सो क्या पाकिस्तान मुसलसल हम कह सकते हैं कि आईने पाकिस्तान पे इन लेटर एंड स्पिरिट अमल कर रहा है, कि आईने पाकिस्तान अपनी लेटर एंड स्पिरिट में जो इसकी मंशा थी उसके मुताबिक पाकिस्तान इसके ऊपर चल रहा है। क्या पाकिस्तान में एक मुकम्मल, कुली और हकीकी जमहूरियत मौजूद है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और आगे क्या होना है, आगे किस तरह से बढ़ना है, इसी आईने पाकिस्तान की छाता तले, इसकी छतरी तले, इसकी छाया तले पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है, सियासतदान आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो हालात हैं, जो तनाज़ात हैं, जो पोलराइजेशन है सियासी जमातों के दरमियान, क्या आईने पाकिस्तान वो मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकता है, वो अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकता है कि ये पोलराइजेशन, ये तकसीम, ये खलीज, ये दरार ख़त्म हो सके और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए काम हो सके। इसकी एक हल्की सी झलक कौमी असम्बली में आज दिखाए जाने की कोशिश तो की गई, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक ऑप्शन रखी, एक अपील की, एक ऑफ़र रखी मुज़ाकरात की, और कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद ज़रिया इस वक्त मुज़ाकरात हैं। अब मुज़ाकरात की बात पिछले काफ़ी अरसे से हो रही है, मुस्तकिल हो रही है। पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख़ का कोई ऐसा मोड़ नहीं है कि जहाँ पे मुज़ाकरात, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात, रियासत के स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात की बात ना हुई हो। लेकिन क्या इस बार जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, गिवन दैट कि जितनी तकसीम, जितनी खलीज, जितनी दरार, जैसा कि मैंने पहले कहा, जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन मौजूद है, क्या इन हालात में आईने पाकिस्तान के तहत एक फ्रूटफुल मुज़ाकरात, एक नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक और बड़ी अहम बात भी की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए मैं वज़ीर आज़म से अपील करूँगा कि वो मुज़ाकरात के लिए पहल करें, मुज़ाकरात का आगाज़ करें, लेकिन साथ ही साबिक सदर जरदारी साहब ने अपोजिशन के लिए भी एक रोड मैप रख दिया कि अपोजिशन को भी मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म के पास आना पड़ेगा। यानी कि एक कदम एक फरीक आगे बढ़े, दूसरा कदम दूसरा फरीक आगे बढ़े, और अपने अपने जो एक रिजिड स्टैंस है उससे दोनों फरीक ज़रा एक कदम पीछे हो जाएं, तो फिर ही बात आगे बढ़ सकती है। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से मुज़ाकरात की इस संजीदा ऑफर जो कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे दी गई है, आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब, एक कन्वेंशन के मौके पे, इसको कितनी संजीदगी से आगे बढ़ाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि वो सबके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने पर तैयार हैं। सो किस तरह से आगे बातें हर जानिब से हो गई हैं, क्या अब अमली इक़दाम भी होंगे, इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और आज एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ हुई, कौमी असम्बली का आज ऐवान हुआ, पहले इजलास हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। इन द मीन टाइम दरमियान में कौमी असम्बली के फ्लोर पे ही एक कन्वेंशन हुआ आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नज़र आए। बड़ी हैरत अंगेज़ विजुअल्स सामने आए कि एक तरफ जरदारी साहब बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, सियासतदानों के झुरमट में सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, और कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं जो कि सियासतदानों का फोरम है, जो कि सियासी फोरम है। गिवन दैट कि वहाँ पे इजलास नहीं हो रहा था, ऐवान का इजलास नहीं था, कौमी असम्बली की कार्रवाई नहीं थी, पार्लियामान का मुश्तरका इजलास नहीं था, लेकिन बहरहाल जो फोरम है, जो फ्लोर है, वो कौमी असम्बली का है, जो कि सियासी फोरम है।
सियासतदान साथ बैठे हुए हैं, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब बैठे हुए हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ थी जो मेरे नज़दीक कतन गलत थी। इसमें ना सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है और होगी माजी में मुस्तकबिल में भी, बल्कि इस कौमी असम्बली के फ्लोर का जो एक तासुर है उसके बारे में भी मनफियत जाएगी अवाम के अंदर, और सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी उसके बारे में भी डेफिनेटली एक मनफी तासुर जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेक पे है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा की क्रेडिबिलिटी है। कहा यह गया, जस्टिस काजी साहब ने खुद भी कहा कि तमाम जजेस को दावत दी गई थी लेकिन शायद वो मसरूफ़ थे, लेकिन अगर बाकी जजेस मसरूफ़ थे तो मेरे नज़दीक कम अज़ कम जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा साहब को अकेले वाहिद तौर पर इस कन्वेंशन में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। जो ऑप्टिक्स गए हैं कि सियासी जमातों के साथ, सियासतदानों के साथ, हुकूमत वक्त के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस बैठा हुआ, ये ऑप्टिक्स इंतहाई गलत है। ये नहीं जाने चाहिए थे, ये नहीं होना चाहिए था। सो ये इस पर भी कुछ बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सीनियर मरकजी रहनुमा हैं अमजद अली खान नियाजी साहब, कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे हैं। बिलाल कियानी साहब वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में साबिक डिप्टी स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, मैं पहला सवाल आपसे कर लूँगी। जरदारी साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है, उस हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब, उनकी एक सियासी फोरम पे मौजूदगी, ठीक है, कन्वेंशन है, आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब है, लेकिन सियासतदानों के झुरमट में वाहिद एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सिर्फ एक जज साहिब बैठे हुए हैं। क्या ये मुनासिब था? क्या ये होना चाहिए था मौजूदा हालात के तनाजुर में? वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका इंट्रो भी मैंने बड़े तफसीली इंट्रो भी आपका सुना, और आपने एतराज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। ये कोई सियासी वो नहीं था, इवेंट नहीं था, क्योंकि जो कौमी असम्बली का हॉल है, इट वॉज ट्रांसफर्ड इनटू, आप कहें या जो भी है, रिजल्ट के जरिए उन्होंने जैसे कमेटी रूम उन्होंने किया। उसमें सिर्फ ये नहीं थे, उसमें तकरीबन 100 के लगभग वाइस चांसलर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के बैठे हुए थे। मीडिया के लोग भी कुछ मैंने देखे, और जो जिन्हीं को भी दावत, लेकिन कहाँ बैठे हुए थे वो? अंदर ही, हॉल के अंदर, फ्लोर पे। हाँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन फ्रंट रो पर तो नहीं थे? नहीं, देखिए, सरदारी साहब के साथ तो नहीं बैठे हुए थे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दाएं बाएं तो नहीं बैठे हुए थे? देखें, सीनियर जब लोग आते हैं, देखें नॉर्मली जब सीनियर वाइस चांसलर्स भी तो सीनियर हैं, मतलब है कि वो सेकंड थर्ड, ये नहीं थे कि ये इसमें फ्रंट रो में बिल्कुल फ्रंट सीट पर कुछ लोग ऐसे, जरदारी साहब के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज के साथ मौजूदा हालात में, हमारे सर ये इंतहाई गलत है, ये गलती हुई है, आपका एक हुकूमत की तरफ से गलती हुई है। आपका ये हुकूमत का प्रोग्राम नहीं था, ये स्पीकर दावत किसने दी? स्पीकर साहब की तरफ से दावत, ठीक है, चल, स्पीकर को दी थी। आपका अपनी राय कि हम एहतराम करते हैं आपकी राय का, हम ये नहीं कहते, सिर्फ राय नहीं है सर, एक आने वाले चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंच रहा है। नहीं, देखें, उन्होंने जब जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने उनको अपने साथ बिठा रखा है। नहीं, देखें, सीटिंग उनकी ऐसी थी, बिल्कुल हम उनको तो पीछे नहीं बिठा सकते, एक जज हैं वो बैठे हैं, बाकी ओपन सीटिंग्स थी, किसी को ये नहीं था कि आपने किधर बैठना है किधर नहीं बैठना। आप समझते हैं कि सिर्फ एक जज साहिब का मौजूदा हालात, इसका जो हालात हैं जो चल रहे हैं आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इन हालात में सिर्फ एक जज साहिब का आना, नहीं, मैं नहीं समझता, नहीं, बिल्कुल ऑप्टिक्स मुनासिब है। देखें, आज आइन की जो हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, आइन की जुबली पे हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम आइन की गोल्डन जुबली पे कोई नहीं। जस्टिस काजी ने खुद कहा कि मुझे बताया गया था कि आइन की तकरीब है लेकिन तकरीरें सियासी हुई हैं, तो उसने उससे अपने जो है उससे अपने सर एक सियासी, एक कौमी असेंबली बहरहाल एक सियासी फोरम है, आप ये जिना कन्वेंशन सेंटर में कर सकते थे, आप किसी और जगह, आप वज़ीर आज़म ऑफिस में कर सकते, किसी भी जगह और कर सकते थे आप। देखें, ये चीजें ऐसी हैं कि ये कौमी असम्बली का हॉल कई दफा कन्वर्ट हुआ है कमेटी रूम। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान तशरीफ लाए? देखें, यहाँ पर आर्मी चीफ आए, यहाँ पर डीजीएमओ आए, यहाँ पे डीजी, आर्मी चीफ गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, ठीक है, आर्मी चीफ गवर्नमेंट का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं। मुख्तलिफ इवेंट्स पे कोई ऐसे इवेंट्स हुए हैं, मतलब हॉल तो में तो नहीं सर, ये गलत हुआ है, इसको तस्लीम, आप हमेशा सच्ची खरी बात करते हैं। नहीं, मैं कोई तस्लीम नहीं करता, आप ऐसे करें, आप स्पीकर कौमी असम्बली के साथ इंटरव्यू करें, वो दावतनामा देने वाले थे, हम नहीं थे, जिन्होंने दावत दी है। आपकी पार्टी क्या है ना, देखिए, मेरे पार्टी के सरदारी साहब ने साथ बिठा रखा था जस्टिस काजी साहब को, सर आपकी तरफ भी आऊंगी। नहीं, आप करें, देखें, आपकी ये राय, अपनी राय, आपकी जो वो है, बिल्कुल करें। सर, ये राय नहीं, ये गलत हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, मेरी नहीं, पाकिस्तान की तारीख में गलत नहीं हुआ, मेरी ये राय है कि यहाँ पर तमाम जजों को आना चाहिए था, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आना चाहिए था, ये आइन के ऊपर है, ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। लेकिन जब एक जज सिंगल आउट हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सिर्फ एक जज पे मुश्तमिल नहीं है, सरदारी साहब खुद कहते हैं ना, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, हम कहते हैं,
हम तो हमेशा आज कहते एक हैं जज क्यों आए हुए थे नहीं, सुप्रीम तो कोर्ट? देखिए हर किसी को दावत थी, अगर वो नहीं है, उनकी मसरूफियत ही अगर नहीं वो है तो नहीं नहीं आए है। तो आपने समझते कि जस्टिस काजी फाइज साहब को भी तशरीफ हम नहीं उसको लाना कहते हैं चाहिए कि था? नहीं, हम उसको कहते हैं अपना है, आप बाकी चाहिए नहीं, आप नहीं, चले आप जाएं। आपकी राय तो हो सकती है ना, आप नहीं समझते कि नहीं, मैं उनको समझता तशरीफ हूँ नहीं कि लाना चाहिए था? उन्होंने जुडिशरी की नुमाइंदगी की, उन्होंने आए और उन्होंने ये भी कहा कि कल मैं आपके खिलाफ फैसले भी दे सकता, तो ये मत समझे कि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सर फैसले। कहने को जो मर्जी आप कहते रहे, लेकिन आपकी प्रेजेंस, ये तस्वीर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। तो है रिकॉर्ड कैसे ये पाकिस्तान आइंदा की हमेशा तारीखी आपके रिकॉर्ड फैसलों पे अवाम की तारीखी तरफ से असरअंदाज होता रहेगा। तारीखी दिन था, उस पे आप जो भी कहें, चाहे अवाम के असर पर नाराज होगा, पाकिस्तान की आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, उस पे आप जो भी डिबेट करें, मैं समझता हूँ कि वो आए, उन्होंने एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया। और जजिस को भी आना चाहिए था, कश्मीर के वज़ीर आज़म भी आए थे, वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे, बाकी जमातों के लीडर भी आए हुए थे, बैठे हुए थे। अच्छी बात है, एक पॉजिटिव मैसेज ये। बिलाल कियानी साहब, ये बिल्कुल गलत हुआ है कि जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ बिठाया है जस्टिस काजी फैसला को, आप लोग क्या पैगाम दे रहे हैं? ये देखिए, मेरे नज़दीक इतना बड़ा इशू नहीं है, ना ये इशू है। सर ये बहुत बड़ा इशू नहीं, है। मुझे अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मैंने अभी आपकी फैसल कुंडी साहब के साथ ही बात सुनी है। देखिए, मेरी जो समझ है उसमें आज ये आइन की एनिवर्सरी है, 50th एनिवर्सरी जी। है, बहुत बड़ा इवेंट है हमारी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में, और ये बहुत अहम है कि हम आम आवाम के सामने, लोगों के सामने आइन की इम्पोर्टेंस को उजागर करें। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रियासत की जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, और उसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, जुडिशरी के लोग भी शामिल हैं, पॉलिटिशियंस सिर्फ अकेले नहीं हैं, वो हाईलाइट करते हैं कि किस तरह ये आइन हमारे लिए मुकद्दस है, और इस आइन की बुनियाद पे ही लोगों की फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट भी होती हैं, स्टेट होती हैं, प्रिजर्व होती हैं। आपका सारा निज़ाम, आपका सारा ढांचा, आपकी लोगों की रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, वो भी किस तरह इसके साथ मुंसलिक हैं। तो आज एक अच्छा मौका था कि उस पर हम इस चीज़ को उजागर करते हैं। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आज इस स्पीकर ने इवेंट किया, जी। और मेरे नज़दीक पार्लियामेंट का फ्लोर एक मुनासिब वेन्यू इस लिहाज से है कि देखिए, पार्लियामान ही बालादस्त है, वहीं से बाकी सारी आपका स्टेट का ढांचा फ्लो करता है। फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्लियामेंटेरियंस लेकिन पार्लियामान क्या है? सियासी फोरम है ना? नहीं, मगर अवामी फोरम है, सियासी फोरम। सर सियासी फोरम है, सियासतदान बैठते हैं। नहीं, अभी हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप जो भी इवेंट कर लें, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिब जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, अगर वो नहीं, मुझे single आप out इजाजत होके वहाँ दीजिए, मौजूद होंगे। आप क्या ये बात करती हैं अगर वहाँ पे 10-12 जजेस सुप्रीम कोर्ट के मौजूद होते? अब अगर वो नहीं आए तो वो उनकी मर्जी है। अगर इकट्ठे मौजूद नहीं, होते, देखिए, एक सेपरेट सीटिंग होती उनकी, नहीं, बिल्कुल वो तो- अलग की जाती, ना कि आप जरदारी साहब और वज़ीर आज़म मुझे नहीं पता और जी, तमाम सियासतदानों के नहीं, जुम्मन हरीदा में साहब, एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहिब को बिठा दें। मुझे नहीं पता वहाँ पे कि सीटिंग की बुनियाद क्या थी। उस स्पीकर ने, उनकी सेक्रेटेरिएट ने जी। तय की होगी, एतराज तो हो सकता- या एतराज तो हो सकता था ना। फैसल कुंडी साहब ने बात की कि शायद पीपल्स open पार्टी भी seating थी। एतराज कर सकती थी, जी। पॉइंट आउट कर सकती थी, स्पीकर साहब को बहरहाल, तरीके के साथ नून लीग भी कर देखिए, सकती थी, बुनियादी- खुद जस्टिस साहब को भी बुनियादी- पॉइंट आउट करना चाहिए था कि मैं सियासतदानों के जुम्मन पे नहीं नहीं, बैठूंगा। देखिए, बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल से फायज ईसा साहब ने बेहतर किया आज आके। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस भी आज इस मौके पे आते, रियासत के जो दीगर पिलर्स हैं वो आज आके आइन को सेलिब्रेट करने के दिन पे आके, अगर ये सारे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात 14 अगर बिजी हैं, सिर्फ एक तशरीफ ला रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात मेरी लगती गुजारिश है कि बाकी 14 के 14 जस्टिस मंदोखिल भी नहीं इसका आए, तो जी जस्टिस अमीन भी नहीं मुझे आए। ना मैं जी स्पोक्स पर्सन हूँ, ना रजिस्ट्रार हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे नहीं पता क्या वजह है। मेरे ख्याल से फायजीसा साहब ने आके जो बातें की वो भी मुनासिब थी मौके के हिसाब से। उन्होंने आइन और फंडामेंटल राइट्स की बात की। उन्होंने जिस हद तक मैंने सुना, कुछ उनकी तकरीर का हिस्सा सुना, तो आई थिंक ये खुशाइंद बात है। आगे देखिए, उसमें जिस तरह कुंडी साहब बता रहे हैं, वाइस चांसलर्स मौजूद थे, हमारी सोसाइटी के दीगर हिस्सों से रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। आज पार्लियामान का फ्लोर टेक्निकली, लेकिन किसी वाइस चांसलर को जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ नहीं बिठाएगा, फ्रंट मुझे नहीं पता किसी को बैठाया गया या खुद बैठे सर, नहीं बिठाया गया ना। और स्पीकर साहब ने ये बात वाजे भी की बीच में। फायजीसा साहब ने जब अपनी बात मुकम्मल कर ली तो स्पीकर साहब ने बाकायदा ये बात वाजे भी की कि आज के नेशनल असेंबली सेशन और जॉइंट सेशन के दरमियान आज ये इवेंट हो वाज़ेह रहा हो है। गया, ये कन्वेंशन था कि ये कोई ऐवान का फ्लोर इजलास नहीं था, ये कन्वेंशन था, बट कौमी असेंबली के फ्लोर पे हो रहा था। एक सियासी मजमा बन गया था ये सारा, चाहे जो भी है आपकी सियासतदान तक। और सबसे बढ़ के एक सुप्रीम कोर्ट की जज साहिब जो कि आने वाले चीफ जस्टिस है, मौजूदा हालात में हालात इस वक्त बेहतर होता। आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं आप उसको कि एक अकेले जज साहिब का आना गलत था। नहीं, आना गलत नहीं था, अच्छी बात एक है वो अकेले आए। जज नो, अच्छी बात है वो आए। अच्छा, उन्होंने ठीक। और जजेस आते तो और भी बेहतर होता। ठीक। मुझे बल्कि थोड़ी मायूसी है कि और जजेस नहीं आए, और जितने ज्यादा जजेस आते उतने ही ये इवेंट के लिए बेहतर रहता।
फायजीसा साहब को मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि कन्वेंशन के तौर पे 10 अप्रैल के तारीखी दिन को जी। एक और मुतनाज़ा बना दिया गया है। अमजद न्याय साहब, आप बड़ी तहम्मुल से बड़ी खामोशी सुन रहे हैं, आप एग्री करेंगे? ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग वाले कि अगर जरदारी साहब के साथ बैठे हुए हैं, कौमी असेंबली के फ्लोर पे बैठे हुए हैं, जो कि कन्वेंशन है, इजलास नहीं हो रहा, वहां पे कोई ऐवान का इजलास नहीं चल रहा, तो जरदारी साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब बैठे हुए हैं जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं और हालात भी इस वक्त आपके सामने हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है? फरीदा, माजी में या हाल में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जजेस का कंडक्ट जो है वो बड़ा मैटर कर रहा है और मौजूदा सिचुएशन में तो बहुत ही ज्यादा मैटर कर रहा है। हालांकि जजेस के जो सोशली उनका जो एटीट्यूड होता है वो ना कहीं आते हैं और नहीं कहीं जाते हैं, ना तकरीबात में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके फैसले बोलते हैं और फैसलों के जरिए वो अपने कद और काट का जो है वो हिसाब किताब रखते हैं। ठीक। यकीनन आज का फैसला उनका देखो जाती फैसला है या एक एज इंस्टीट्यूशन फैसला है, लेकिन ये बात जरूर है कि आज पूरे सोशल मीडिया पे उनके इस कॉन्डक्ट के हवाले से या इस सोशल गैदरिंग के हवाले से जो पॉलिटिकल लग रही है, वो इसको जितना आप कह रहे मिनिमाइज या शुगर कोटेड कर लें, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटीज को एक क्वेश्चन मार्क जरूर किया है कि क्या उनका आने वाला जो पीरियड होगा, जो उन्होंने ठीक है बहुत अच्छी बातें की हैं कि मैं आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँगा और ये अब उनको साबित भी करना पड़ेगा कि मैं आईने पाकिस्तान के खड़ा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आज की तकरीब ने उनकी शख्सियत को एक मैं समझता हूँ, मैं दाग नहीं कहता लेकिन सवालिया निशान जरूर है। बिल्कुल ठीक है, सवालिया निशान जरूर डाला है और इससे कितनी सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है या इसमें नीचे आई है, ये आइंदा कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ वक्त में ये आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इतने सीनियर जज ने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आगे ले जाना था या सुप्रीम कोर्ट को आज जो है वो क्वेश्चन मार्क डालना था। मैं फिर कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में उनकी जो कैरियर है, जो उनका कैरियर हैसियत जज कैरियर है, वो जरूर उस पे जो है लोग बातें भी करेंगे, कीद भी करेंगे और उससे मुतासिर भी हुआ है। बिल्कुल सही बात है, आपने एक सही वर्ड इस्तेमाल किए और मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी इसे कोई अच्छी निगाह से नहीं देखेगी। बाकी अल्लाह ताला सबको सच के साथ, इज्जत के साथ खड़ा होने की हिम्मत और हौसला दे, मैं यही कहूंगा। डिबेट कंटिन्यूड है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अब जरा था आगे बढ़ते हैं, आपसे यही सवाल बनता है कि जरदारी साहब ने आज एक बड़ी संजीदगी के साथ और आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली 50 साल मुकम्मल होने पे उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है। इमरान खान पहले कह चुके हैं कि हम सब के साथ बैठने को तैयार हैं, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट। तो अब जरदारी साहब की इस आज की ऑफर के बाद आगे बढ़ेंगे। दो चीजें रख दी जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा जी वजीर आजम जो है आगाज करें और अपोजिशन को आना पड़ेगा वजीर आजम के पास, यानी कि आपको जहां पर भी बुलाते हैं तो आपको आना पड़ेगा, आपको कंडीशंस नहीं रखनी पड़ेंगी। तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए? न्यायी साहब। गरीदा, मज़ाकरात के दरवाजे हमने कभी भी बंद नहीं किए थे, लेकिन असल जो मसला है, जो गवर्नमेंट का या पीडीएम की इत्तेहादी जमात का मसला जो है वो ये है कि वो संजीदा नहीं है, न मज़ाकरात में संजीदा है, न साफ और शफाफ के इलेक्शन के अंदर संजीदा है, जिसकी बुनियादी आज पुटअप कर दी ना, आज जरदारी साहब ने पुटअप कर दी ना ऑफर। इसकी संजीदगी क्या चाहिए आपको? वजीर आजम अगर आपको बुलाते हैं, बाज़ाब्ता दावत देते हैं, कहते हैं जी आप वजीर आजम हाउस में आए, वजीर आजम ऑफिस में आए, पार्लियामान के फ्लोर पे आए, तो कोई कंडीशंस तो आप नहीं रखेंगे ना? आपको पता है गरीदा, ये जो ये ऑफर उन्होंने आज जिस फोरम पे की है, पहले अभी मेरे भाई फैसल कुंडी साहब और हमारे दूसरे दोस्त भी कह रहे थे कि ये एक गैर सियासी गैदरिंग थी, और जहां पे गैर सियासी गैदरिंग होने पे आज जो स्टेटमेंट दी गई है उसे फ्लोर ऑफ कन्वेंशन जो आप कह लें, जो कह रहे हैं, कहा जा रहा है,
लेकिन ये आपको भी पता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो सिर्फ पब्लिक को अपने हक में एक एज ए टूल इस्तेमाल करनी होती है। हालांकि अगर आप संजीदा होते हैं, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं या किसी मंतकी अंजाम तक इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ और जराए होते हैं जिसमें या कुछ और फोरम होते हैं जिससे आप मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं क्या और अप्रोच भी करते हैं। कुंडी साहब जानना चाह रहे हैं, मैं भी जानना चाह रही हूँ, जिम्मेदारी अवाम भी है। जानना चाह रहे हैं, क्या क्या फोरम चाहिए आपको, क्या जराए चाहिए, किस तरह से आपको चाहिए बिल्कुल। ऑफर मुज़ाकरात की? सर वाज़ेह कर देना। मेरी बात सुन लेना। जी। गरीदा, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर जाके अपना आईनी किरदार और मुज़ाकरात कर सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर यानी कंडीशन आ गई कि गवर्नमेंट ने हमारे कोई इस्तीफे जो नहीं हैं दिया। वो वापस ले उसके लिए जाए, अलावा राइट? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफा अटॉर्नी जनरल को कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो माहौल को ठंडा करे, मुज़ाकरात करे। ठीक है, जहां पे कोई रिस्पांस अटॉर्नी जनरल की तरफ से या ठीक। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया, ठीक। तो मैं कैसे मान लूं कि वो दूर जाके रोए? मतलब कि वो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो इतने मुतासिर हो गए आज अच्छा। हालात से कि जी उन्होंने फौरन ऑफर कर दिया। चले लेट मी गो टू जरदारी साहब बहुत समझदार है और वो बिल्कुल जिसे हम फनकार भी कह सकते हैं, बहुत बड़े हैं। लेट मी गो टू कुंडी साहब इसका जवाब। देखिए नियाज़ी साहब बड़े संजीदा सियासतदानों में से हैं, पीटीआई के सियासतदानों में से जिनको समझ है सियासत No की। doubt। ठीक है, और मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे भाई भी हैं। अब वो इस चीज़ को भी संजीदा नहीं ले रहे कि हम मज़ाकरात करें। देखें, चलो आप आज की बात छोड़ दें, आज कन्वेंशन था, 2 दिन पहले हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई थी जिसमें हमने ये कहा था, और आज भी जरदारी साहब ने ये बात की थी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुखातिब किया कि आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपको मज़ाकरात करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा था कि आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास आना पड़ेगा। माजी में देखें, न चाहते हुए भी हमने कहा ये सेलेक्टेड हैं, लोगों के कंधों पे चढ़ के आए हैं। जब भी मीटिंग पाकिस्तान की सलामती के हवाले से होती थी, प्राइम मिनिस्टर बुलाते थे ना, प्राइम मिनिस्टर बुलाते थे, जिधर भी बुलाते थे, तो अपोजिशन उस वक्त की उस मज़ाकरात में, उस मीटिंग में, वहीं पे चाहे वो पीएम हाउस में होती थी, चाहे वो पार्लियामेंट में होती, जिधर भी होती हम लोग जाते थे। वो पीटीआई कह रहे हैं ना कि बातें आप लोग बहुत करते हैं, अब लेकिन बात- अमल नहीं, भी करें ना। मैं अभी आ रहा आप हूं, वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में बड़े करीबी हैं आप अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म अब के। मुझे बात तो कंप्लीट करना है ना, मैं आपको, आप जल्दबाजी में आज जल्दी, अब आज आपने मेरे ख्याल में रोजा लगे आपको। लेकिन जो है मैं ये कह रहा हूँ कि हमने परसों यही बात की थी कि पॉलिटिशियंस को जो है दरवाजे मज़ाकरात के बंद नहीं करना चाहिए। हमने आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से परसों भी, कल गालिबन कैबिनेट की मीटिंग में हमने ये बात की थी कि हमें जो है न चाहते हुए भी पॉलिटिकल लोगों के साथ डायलॉग्स करने पड़ते हैं और आपस में, इसलिए हमने आज ये बात की है कि हम लोग देखिए। अब मुझे अब कह रहे हैं, अमजद साहब कह रहे हैं कि हम पहले दिन इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि इनके पास स्क्रिप्ट था कि आपने डायलॉग्स नहीं करनी, आपने बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपने जलसे जुलूस करना है, फिर आपने मार्च करना है, फिर आपने ये करना है। अब वो स्क्रिप्ट पुरानी बात हो गई ना, स्क्रिप्ट खत्म तो हो गया, बताइए। स्क्रिप्ट खत्म हो गया। अब जब स्क्रिप्ट खत्म हो गया, डेड एंड पे आ गए, अब क्या, अब हम बिल्कुल मज़ाकरात के लिए, मैं आज कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस को मज़ाकरात बातों से आगे चलें। पीटीआई यही कह रही है, बातों से आगे देखिए, चलें, एक मिनट से ऑफर दें। देखिए, ऑफर ये नहीं होता। हम पहले कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बैठेंगे, उनको पहले कन्विंस करेंगे, उसके बाद फिर हमें डेफिनेटली इनको ऑफर देंगे। मैं नहीं कह रहे कि हम इनको ऑफर देंगे, लेकिन आज ये जगह कागज है आपके पास, उल्टा करें, लिखे इसके ऊपर, आप लिख कर दें। नहीं आप लिखे इसके ऊपर, ये अपने नहीं, हाथों आप खुद से, लिखें। और अपने ऑफिस में, मुज़ाकरात की ऑफर आपकी नहीं है। नहीं नहीं, आप अपने ऑफिस में ये टैग करके लगा लेना। हम जिस दिन को मुज़ाकरात की ऑफर करेंगे भाग जाएंगे, पीटीआई वाले भाग जाएंगे, बिल्कुल भाग जाएंगे। बाकायदा ऑफर करेंगे, ये भाग जाएंगे। न्याय साहब मेरे पड़ोसी है, मुझे पता है ना। न्याय साहब क्विकली जवाब दे दें, then I'll go to बिलाल कियानी साहब। न्याय साहब, हम हमेशा इलेक्शन के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, हमने कहीं भी कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं। लिख कह रहे लें हैं- और टैग कर दें। वो कह रहे हैं कि ये भी लिख के टिक लगा लें, फ्रेम करके लगा लें कि जिस असल बात पता है क्या, न्याजी साहब अगर इधर होते मैं इनसे साइन करवाता। सात इलेक्शन के मलफूफ लिफाफे में, दस्तावेज में 7 बहुत सारी चीजें आ जाती है जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होते, वहां पे मसाइल आते हैं। इलेक्शन आज भी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हम समझते हैं ठीक, कि पॉलिटिकल ठीक, अनस्टेबिलिटी दूर होगी तो पाकिस्तान में इकोनॉमी बेहतर होगी, पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। गवर्नेंस की तरफ आते हैं, Otherwise, गवर्नेंस की तरफ आते हैं। एक साल में जो पीडीएम ने economy क्या जा किया रही है और एक साल में बद से पीटीआई ने बदतर क्या जा रही किया है, इस पे आते हैं जरा। लेकिन बिलाल कियानी साहब, आज ही आप लोगों ने वो बिल पेश करवाया है कौमी असेंबली में, इस वक्त जबकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मंजूर भी हो जाएगा, इलेक्शन के अखराजात, जहां पर बार बार कहा जा रहा है कि जी मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन हो, हमने सुबह इलेक्शन नहीं करवाने।
सेनेट में करारदाद भी मंजूर कर लेते हैं आपके हुकूमती एक रुकन सेनेटर तारिक बजींजो साहब। तो एक तरफ आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, फिर आप कहते हैं जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर पीटीआई तो ठीक कह रही है ना कि आप लोग संजीदा नहीं है मुज़ाकरात करने में। नंबर एक, हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आप लोग नून, पैसे क्यों नहीं दे रहे फिर देखिए, अब election के मुझे मौक़ा दीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रीसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे कामयाब जमात रही है। जब भी इलेक्शन आए मुस्लिम लीग नून डट के लड़ी है, आइंदा भी इंशाल्लाह डट के लड़ेगी। जहाँ तक आपकी दूसरी बात है, देखिए आज ये करारदाद या ये बिल इसलिए पेश हुआ पार्लियामान में क्योंकि आपको याद होगा कि चंद दिन कबल पार्लियामान से एक रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले या चीफ जस्टिस के जो बेंच का फैसला था उसको ज्यादा एक्यूरेटली इस तरह डिस्क्राइब करे तो बेहतर है कि उस बेंच ने जो एक फैसला दिया था जिसको हम समझते हैं वो हकीकी फैसला नहीं है हमारा, और पार्लियामान का ओवरऑल एक रेजोल्यूशन में वाज़े मौक़िफ़ है कि वो फैसला 4-3 का था जिसमें वो पिटीशन इनिशियल डिसमिस हो गई थी और जो रीसेंट फैसला अभी आया है उसका कोई जवाज नहीं था। ये अभी भी हमारी स्टैंडिंग है। ये बिल इसलिए आज पेश किया गया पार्लियामान में क्योंकि पार्लियामान ने ही वो रेजोल्यूशन 4-3 के फैसले की पास की थी, तो मामला फिर वापस पार्लियामान ले जाया गया। दूसरी बात जो आपने पेशकश की मुज़ाकरात की, देखिए शहबाज शरीफ साहब, मैं तो गिन के थक गया हूं कि कितनी दफा उन्होंने हाथ बढ़ाया है बतौर ऑपोजिशन लीडर भी, बतौर प्राइम मिनिस्टर भी। और ये शख्स इमरान खान, एक चीज पुट अप कर दूं बीच में आपकी करेक्शन के लिए, रिकॉर्ड की करेक्शन के लिए, कि लास्ट टाइम जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की ऑप्शन पुट अप की है कंडीशनल की, उन्होंने कहा कि इमरान खान सॉरी बोले फिर हम मुज़ाकरात। देखिए वो अलग बात है, मगर आप मुझे याद है ऑपोजिशन लीडर के तौर पे भी उन्होंने बार बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी और दीगर बातें पुरानी बात हो गई। नहीं, अभी जो लेटेस्ट उन्होंने ऑफर ये पुट अप की है, ये बातें वो ये है कि इमरान खान पहले सॉरी बोले फिर बैठेंगे मुज़ाकरात। मेरी गुजारिश सुने, ये भी बड़ी बात है कि आज हम कह रहे हैं इस शख्स को जेल में होना चाहिए। ये शख्स कोर्टों से भागता है, ये पुलिस वालों बातें करेंगे, नहीं तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल नहीं, वो शख्स को एक बेल की तामील के लिए अरेस्ट करने गए, उसने आगे पेट्रोल बम फेंके पुलिस वालों पे। ये शख्स एक क्रिमिनल है। देखिए पॉलिटिकल बात अपनी जगह, ये इनका अगर ये ख्याल है कि ये सारी पॉलिटिकल डिस्कशन में आपके इलेक्शंस के हवाले से उनके जराइम वाइट वॉश हो जाएंगे, अगर ये उम्मीद रखते हैं, ये काम नहीं होगा। तोशाखाना पे जवाब देंगे, टीएन वाइट केस में जवाब देंगे, फॉरेन फंडिंग में जवाब देंगे, कोर्टों से नहीं भागेंगे, पुलिस वालों पे जो तशद्दुद किया उसका जवाब देंगे। वो बातें इससे व्हाइट वॉश नहीं होती। अगर इनकी ये उम्मीद है कि व्हाइट वॉश पॉलिटिकल डिजावू, नो नॉट एट ऑल, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। नो, मुज़ाकरात के लिए बैठने की बात करते थे। देखिए अब मैं आपको इमरान खान वज़ीर आज़म यही कहते थे कि नहीं बैठेंगे बट इनको केसेस भुगतने पड़ेंगे। इस शख्स को आप मुझे बताइए, बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, आर्मी चीफ वहां पे आए, पूरी पार्लियामान वहां पे बैठी, इस शख्स की अना ने इसको इजाजत नहीं दी कि उस कमरे में आ जाए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ये बंदा हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। और इसके बरक्स इलेक्शंस एक्ट 2017 की जितनी मीटिंग्स हुई थी, जब ये बाहर धरने कर रहे थे जिसकी वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल हुआ, उस टाइम पे भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उस टाइम गवर्नमेंट में थी, हमने ये मेच्योरिटी दिखाई कि इनके लोगों को फिर भी उस स्टैंडिंग कमेटी में शामिल किया ताकि कंसेंसस के साथ एक एक्ट पास हो। इन लोगों का रवैया, और ये कुंडी साहब ने बिल्कुल सही बात की है, खान साहब के अंदर ये है ही नहीं चीज, उस बंदे के अंदर मैं के अलावा है ही कुछ नहीं। और मैं आपको आज दावे से कहता हूं, अगर खान साहब के खिलाफ अगर आज नेशनल असेंबली कायम होती ना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सूबाई असेंबलियों में हुए होते पंजाब और केपी में, खान साहब नेशनल असेंबली से कभी इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि बात सारी खान साहब की कुर्सी से चिमटने की थी। दर्द सिर्फ खान साहब को ये अपनी कुर्सी की चिमटने की ख्वाहिश में उन्होंने 2 असेंबलियां फारिग करवा दी। अब देखिए वो बंदा अगर वाकई में इलेक्शंस में अपना हल समझता तो उसके पास ये ऑप्शन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी थी। उनको बहुत देर से पता था कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ रही है, उस टाइम पे उसके पास मुकम्मल इख्तियार था। सदर भी उनके घर के हैं, पीटीआई के कारकुन ही है ना, सदर तो नहीं है, सदर पाकिस्तान तो नहीं, पीटीआई के कारकुन है। आइन शिकनी जब उनने कहा उनने कर दी उनके लिए, आज भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल खान साहब की ख्वाहिश थी। अब जो बात कुंडी साहब ने की, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने तो कॉन्स्टेंटली इस मामले में मेच्योरिटी दिखाई है। इसीलिए खान साहब को अगर ये समझते हैं कि आज भी वो किसी इस सिचुएशन में है कि वो कंडीशंस रखें, तो ये उनकी गलतफहमी है। लेकिन जब ये सोच और ये रवैया होगा आपकी तरफ से भी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वेलकम नहीं करेगी। नाई साहब से एक जवाब ना करें, इनके जराइम में इसका इनको जवाब देना होगा। एक ब्रेक लेते हैं जी नाई साहब। गरीदा माफ करना, अल्लाह ताला के शुक्र है कि इसी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग के ऊपर अपना जो है जमानत के फैसले में लिखा है, और इमरान खान पे जुर्म साबित नहीं होता। जो चीजें लिखी है
और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर जगह पे मेरा लीडर जो है वो सुरखरू होगा और हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर आप इनके अपने हक जहन में की अगर बात करें तो अगर आप अपने हक में अदालतों के फैसले मानते हैं तो अदालतों से फिर ये दोनों के लोग भी तो बरी हुए आज हैं ना। भी पाकिस्तान की अदालतों को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे धोखा दे के गए, ये भी सबसे बड़ा क्राइम है। और पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा खा के ये बैठे हैं, ठीक ठीक हारी का पैसा खा के बैठे हैं। हमने खूने गरीबा नहीं पिया, इन्होंने तो लोगों की आज जिंदगियों को उस लेवल तक लेके गए कि वो उनके पास जहर के लिए भी पैसे नहीं है। इस पे ये वो अफरियत है इस जो पे मुल्क डिस्कस की कर लेते हैं, गरीब आवाम को परफॉर्मेंस पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइम बड़ा कम रह गया, लस्सी का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। तो आज 1 साल मुकम्मल हो गया है इमरान खान की हुकूमत को खत्म हुए। इस 1 साल में इमरान खान का बयानिया क्या खोया है, क्या पाया है, और पीडीएम की परफॉर्मेंस 1 साल की गवर्नेंस के हवाले से कैसी है, इस पे जरा बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल करीम कुंडी साहब, 1 साल हो गया, परफॉर्मेंस कहाँ है पीडीएम की हुकूमत की, गवर्नेंस की सूरत हाल आपके सामने है। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि जी इमरान खान जिम्मेदार था और हमें तो टाइम नहीं मिला अभी तक। नहीं, हम तो ये कभी ये नहीं कहते कि इमरान खान, बिल्कुल हम ये कहेंगे कुछ आज चीज़ों भी में आप लोग कहते हैं। देखें, हम कभी भी ये रट नहीं लगे। अभी भी इमरान खान साहब जो है ना, जब भी बात करते हैं अपनी चाल सारा करके नहीं बताते, ठीक है, और चीज़ों पर हम कहते हैं बिल्कुल हमें एक वीडियो अगर पाकिस्तान मिला था, उसके बाद अगर आप देखें जो फ्लड की सिचुएशन थी, बिल्कुल मैं इस पे एडमिट करता हूँ कि बिल्कुल महंगाई हुई है। लेकिन उसमें देखना चाहिए कि इसमें किसी, आज इन्होंने कहा, मेरे भाई ने पाकिस्तान की बात की, जब हम IMF के पास जा रहे थे तो इनके ही साबिक फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे, किस किस मिनिस्टरों को कह रहे थे पाकिस्तान, और वो कोई हमारे लिए नहीं था, पाकिस्तान की आवाम के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ही और रहे थे कि आप IMF को ये लेटर लिखें, आप इनको सपोर्ट ना करें, आप ये करें, आप वो करें, वो चीज़ें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो इस वक्त, जो आपको याद होगा और आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा हमने कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होने जा रहा है, हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा दहशत, आज आप हमेशा कहते रहे थे। पिछली नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में क्या ऐलामिया है, इसी के हवाले से बात हुई कि जिस तरीके से ये दहशतगर्दी हुई है। लेकिन क्या है रूट कॉज, क्या है? हमने एक पुरअमन सूबा इनको दिया था, हमने एक पुरअमन पाकिस्तान के हवाले किया था। आज इन्होंने वही सिचुएशन जो 2007 और 8 और इसमें थी, तकरीबन खुदा न करे कि वो उस किस्म की सुसाइड अटैक्स हो, लेकिन आज वही चीज़ हो रही है। आज पुलिस और फौज टारगेट हो रही है, चाहे वो पोलियो में जाए, चाहे वो पुलिस के थाने हों, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, फौज की वर्दी में हो, या मरदमशुमारी में हो, तो ये हो रहे हैं। तो यही लोग, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है ना। इन्हीं लोगों ने उस वक्त जो है उन मिलिटेंट्स को आज़ाद करवाया, जेलों से आज़ाद करवाया। यही चीफ मिनिस्टर वो पाकिस्तान थे ना। अक्टूबर तक संभाल लेंगे आप ये मामला अमन अमान का केपी में? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी में उन्होंने फैसले किए नए ऑपरेशन का, और जब वो होता है तो मैं समझता हूँ कि अक्टूबर तक क्लियरेंस हो जाएगी। अक्टूबर ईयर, अक्टूबर का ईयर इस साल अक्टूबर में कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अक्टूबर से पहले इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि इस ये चीज़ पे अक्टूबर का ईयर आपने कहा है, ये बड़ा मायने खेज है। नहीं, अब हमेशा प्रोग्राम के आखिर में कुछ ना कुछ ऐसी खबर दे जाते हैं। नहीं। इसका मतलब है कि अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन करवाने का चांस नहीं आप नहीं, लोगों को? इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन टाइम होने चाहिए, और अक्टूबर में जो अगस्त में असेंबली का टाइम पूरा और उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन तो होने चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। होंगे, होने तो चाहिए, लेकिन होंगे अक्टूबर 2023? क्यों नहीं होंगे इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन तो होना है, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने किस पार्टी को मैंडेट देना, उनका जमहूरी हक बनता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिसको भी पाकिस्तान की आवाम मैंडेट दे उनका जमहूरी हक बनता है कि उस चाहे वो पाकिस्तान इमरान खान ही क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई भी बिलाल हो। कियानी साहब, 1 साल की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, महंगाई कंट्रोल नहीं हो, अभी महंगाई की सूरत हाल आप इस्लामाबाद में बैठे हैं ना, अभी रमजान में महंगाई की हालत देख रहे हैं, इस पर क्या एक्सक्यूज है आपके पास? इसका तो इमरान खान जिम्मेदार नहीं है ना? बिल्कुल जिम्मेदार, आज की महंगाई के जिम्मेदार खान साहब है। और खान साहब जो करके गए थे और बाद में जो उन्होंने फिर सबोटाज करने की कोशिश की रियासत को, वो चाहते थे 12% या 14% देकर गया था इमरान खान आपको महंगाई, आज क्या है 45, 50%? खान साहब, अब मुझे जरा इजाजत दीजिए। खान साहब 4 साल मईशत को तबाह करके, हाथों से उसको तोड़ के, फिर जाते जाते सर 1 साल हो गया। नहीं, मेरी अभी एक साल, अभी से 1 साल गुजारिश, पिछले 4 गरीदा साल साहबा, मेरी गुजारिश है, एक सेगमेंट सवाल का जवाब मुझे इंटरप्शन के बगैर देनी दीजिए। चलिए, फरमाइए, फरमाइए। लैंडमार्क होगा इस शो में। फरमाइए। मेरी गुजारिश ये है कि देखें, खान साहब जब छोड़ के गए, 4 साल ने महंगाई रखी कंसिस्टेंट, 4 साल ने कर्जे बढ़ाए, 4 साल ने 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया, 2 करोड़ लोगों से जायद को गुर्बत की लकीर के नीचे धकेला। 4 साल 4 वज़राए खजाना इन्हें बदले। उसके बाद जाते जाते
उस करंट अकाउंट डेफिसिट जिसका रोना रोते थे शुरू में कि इस वजह से इनके ये दीगर लोग जो माशी टीम का हिस्सा भी नहीं थे आके करंट अकाउंट डेफिसिट कहते थे, आखिर में वही करंट अकाउंट डेफिसिट 17 अरब डॉलर पे छोड़ के गए, ज़राए मुबादला के ज़खायर कम छोड़ के गए और फिर IMF के प्रोग्राम को अपने किए हुए को तोड़ के खुद मईशत को धकेल के गए डिफॉल्ट की तरफ, और साथ ही साइफर जैसे झूठ पे असेंबली तोड़ी, मतलब कि आइन चिकनी भी की, मईशत को भी आग लगाने की कोशिश की। जब मौजूदा हुकूमत आई, हमने आते ही डिफॉल्ट अवर्ट किया, आते ही वापस आके इन्हीं का ही टूटा फूटा IMF प्रोग्राम चलाने की कोशिश की, क्योंकि ये ऐसे नहज में मईशत को छोड़ के गए थे कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। जब वो हमने फाइनली IMF के साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट को एक हद तक ब्रिज करके उस प्रोग्राम को रिवाइव करने के नहज पे आए, तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, शौकत तरीन साहब ने, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे थे, उन्होंने तैमूर झगड़ा को कॉल करके क्या ये नहीं कहा कि इसको अंडरमाइन करें? क्या इन्हें खत नहीं लिखा IMF को सबोटाज करने के लिए? ये चाहते थे यहां पे अगर इस हुकूमत ने आके डिफॉल्ट ना अवर्ट किया होता तो पिछले जून जुलाई में डिफॉल्ट हो चुका होता। और डिफॉल्ट का मतलब क्या था? आप कीमतें भूल जाते, इस मुल्क में दवाइयों की किल्लत होती, इस वक्त मुल्क के अंदर खाने की अशिया की किल्लत होती, इस वक्त मुल्क में ईंधन ना होता बिजली बनाने के लिए, इस वक्त मुल्क में 2-2, 3-3 दिन के लिए बुजुर्गान और खवातीन कुकिंग गैस के लिए कतार में खड़े होते, लोग 5 लीटर पेट्रोल के लिए 5-5 दिन गाड़ी कतार में लगाते। और ये बातें हुई हैं, ये श्रीलंका में हुई हैं। खान साहब ये हालात बना के भी गए, जब उन हालात से मौजूदा हुकूमत ने बचाने की कोशिश की, उसको सबोटाज भी करने की कोशिश की, और आज खान साहब कहते हैं कि वही उसी शख्स को मैं फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा। यकीनन आज महंगाई है, मगर हुकूमत ने एक बैलेंसिंग एक्ट पिछले 1 साल से की है इन हालात में, जिसमें हमने डिफॉल्ट भी अवर्ट करना है, अपने ज़राए मुबादला के ज़खायर भी बेहतर करने हैं। जी, हमने और टाइम आपके पास भी कम रह गया हुकूमत करने का। हमने अपने वल्नरेबल सेगमेंट्स को, कमजोर तबकात को भी मदद फराम करनी है, इसलिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को रिसेंटली हमने 360 अरब से 400 अरब तक बढ़ाया है। इन हालात में भी साहब सैलाब की आफत आई, उसकी भी रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन थी, हमने सफारती ताल्लुकात बहाल किए, ये सब चीजें की हैं, तो आज डिफॉल्ट अवर्ट हुआ है। आगे इंशाल्लाह जब ये आग खान साहब की लगाई भी हम बुझाएंगे तो वापस पाकिस्तान को सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे भी लाएंगे और आवाम के रिलीफ भी दिलाएंगे। 2023 तक संभाल लेंगे सब कुछ? नहीं, इंशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद इलेक्शंस के बाद जो आपने वापस ग्रोथ का पाथ, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, फिर इलेक्शन होंगे। लास्ट कमेंट आपका न्याय साहब, 10 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2023 तक का सफर पाकिस्तान की आवाम के लिए इतना भारी पड़ा कि पाकिस्तान प्लस में था, इंटरनेशनल मूडीज, फिंच, PMU, तमाम इदारे, इकोनॉमिस्ट आपको प्लस में लेके चल रहे थे। आज बदकिस्मत है हमारी कि आज आप माइनस में हैं। पाकिस्तान के उस वक्त रिजर्व कितने थे और आज कितने, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी थी, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको कितना पैसा भेज रहे थे, रिकॉर्ड आपकी चीजें, आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सर, दिसंबर 2021 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन कह रहे थे कि हम डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए। कोरोना जैसे, अब मुझे बात करने देना, कोरोना जैसे हालात में आप ग्रोथ दे रहे, इन्होंने सिवाय फ्रॉड करने के, केसेस छुड़वाने के, NRO लेने के, नैब से बाहर आने के अलावा इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए? सिवाय अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के, सिवाय बातें करने के, सिवाय लोगों को आटा लाइनों में लगाने पे, लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ देने पे, लोगों को आज डीजल पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, डॉलर ऊपर जा रहे हैं, बाकी सब चीजें जो है वो क्या कहते हैं, गुर्बत से नीचे जा रही है आवाम और सब चीज ऊपर जा रही है। टाइम खत्म हो गया, वरना इस पे बड़ी इस पे डिटेल और कम्प्रिहेंसिव डिबेट हो सकती थी। बट थैंक यू वेरी मच अमजद न्याई साहब, बिलाल कियानी साहब और फैसल करीम कुंडी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।